ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में है। वो विपक्ष के नेताओं से भी मिल रही हैं। विपक्ष के नेता भी लामबंद हो रहे हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने रणनीति बनाई है कि स्थगन प्रस्ताव लाकर संसद में सरकार को घेरा जाएगा। सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रही बात जासूसी की, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नारेबाजी हो रही है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, वो बहुत आपत्तिजनक है। एक चीज, दूसरी चीज, ये कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ नारेबाजी, कोई विदाउट मास्क नारेबाजी की जा रही है और जो हमारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं उनको संक्रमण हो सकता है। जो लोग वहाँ पर देख लीजिए आप, उसमें बिना मास्क वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन जिस वक्त संसद में यह हंगामा हो रहा है, देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर तमाम उत्सव की तैयारी में भी जुटा है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 वर्षों को कैसे खास बनाना है, इसको लेकर अपना विजन बीजेपी सांसदों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाएं और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 साल, 75 गांव और 75 घंटे का टास्क बीजेपी सांसदों को दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर वो 75 गांवों में जाएं, 75 घंटे तक वहां रुकें और लोगों को देश की उपलब्धियों के बारे में बताएं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये टास्क कैसे पूरा करना है, पीएम मोदी ने इसका पूरा खाका सामने रखा। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करें। ये जोड़ी 75 गांवों का दौरा करे, वहां 75 दिन बिताए और जनता के बीच डिजिटल साक्षरता को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएं, स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ ये न बताएं कि 75 साल में हम कहां तक पहुंचे, बल्कि ये भी बताएं कि अगले 25 साल में हम कहां पहुंच सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है, लेना है, ताकि हम आगामी 25 साल का ऐसा एक एक्शन प्लान बना सकें। हमें बदलाव लाना है। आने वाले 25 साल के इसी एक्शन प्लान को लेकर पीएम मोदी उसी वक्त अपना विजन देश के सामने रख चुके हैं, जब उन्होंने इसी साल के मार्च महीने में साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था और उससे 3-4 दिन पहले अपना पूरा प्लान देश के सामने रखा था। ये आयोजन हमारे इन 75 वर्षों की उपलब्धियों की दुनिया के सामने रखने का और अगले 25 वर्षों के लिए हमें एक रूपरेखा, एक संकल्प भी देखा, क्योंकि 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम कहां होंगे, दुनिया में हमारा स्थान क्या होगा, भारत को हम कहां तक ले जाएंगे। आजादी के बीते हुए 75 साल और आजादी का जंग, ये हमें प्रेरणा देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।